नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के विषय में चर्चा करेंगे कि जब एक हिंदू पुरुष या एक हिंदू स्त्री निर्वसियत मर जाते हैं या उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का विभाजन कैसे और किन के बीच किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। तो चलो जान लेते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में प्रॉपर्टी के विभाजन के संबंध में जानकारी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू कौन है। तो वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता है और इसके अंतर्गत वैष्णव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना व आर्य समाज को मानने वाले लोग भी शामिल है। इसके अलावा इस अधिनियम में हिंदू शब्द के अंतर्गत प्रत्येक वह व्यक्ति जो बौद्ध, जैन या सिख धर्म को मानता है और प्रत्येक वह व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या जीव नहीं है, तो इन सब पर यह उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। अब हम जान लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक निर्वसियत अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी वसीयत ना बनाई हो उसकी मृत्यु होने पर संपत्ति का विभाजन कैसे किया जाएगा, वसीयत क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इस संदर्भ में हमने वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप इस वीडियो के आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से एक हिंदू पुरुष के निर्वसियत मृत्यु हो जाने पर उसकी प्रॉपर्टी का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 8 में इस बारे में प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से एक निर्वसित हिंदू के संपत्ति का विभाजन उसके उत्तराधिकारियों में किया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत एक हिंदू के 2 क्लास के उत्तराधिकारी बतलाए गए हैं। क्लास 1 के उत्तराधिकारी कौन होते हैं और क्लास 2 के उत्तराधिकारी कौन होते हैं, ये हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू पुरुष के प्रथम क्लास के उत्तराधिकारी कौन कौन होते हैं। तो हम वीडियो स्क्रीन के माध्यम से जान लेते हैं कि एक मृतक हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारियों में कौन कौन शामिल है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया कि एक मृतक हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारियों को 2 क्लास में बांटा गया है, क्लास 1 और क्लास 2। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास 1 के कौन उसके उत्तराधिकारी होते हैं। सबसे पहले क्लास 1 में एक मृतक पुरुष का उत्तराधिकारी उसका पुत्र, पुत्री, उसकी विधवा, उसकी माता, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, और 2005 के बाद इसमें जो जोड़ा गया है उसके अनुसार पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री शामिल है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि वर्ग
एक के अनुसार एक निर्वसियती हिंदू की मृत्यु होने के बाद कौन उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारी होते हैं। इस प्रकार से अब हम जान लेते हैं कि ऐसे मृतक हिंदू पुरुष के क्लास 2 के उत्तराधिकारियों में कौन शामिल है। तो क्लास 2 को 9 कैटेगरी में अलग अलग विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी के अनुसार एक हिंदू की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पिता कैटेगरी 2 के अनुसार पहला वारिस माना गया है। इसी प्रकार कैटेगरी 2 के अनुसार भाग 2 में पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, उसका भाई और उसकी बहन शामिल है। नंबर 3 में पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र व पुत्री की पुत्री शामिल है। क्लास 2 के भाग 4 में मृतक के भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री को शामिल किया गया है। और क्लास 2 के भाग 5 के अंदर पिता का पिता या पिता की माता। भाग 6 के अनुसार पिता की विधवा, भाई की विधवा। 7 के अनुसार पिता का भाई, पिता की बहन को शामिल किया गया है। वर्ग 8 के अनुसार माता का पिता या माता की माता को उत्तराधिकारी माना गया है। वह अंत में भाग 9 के अनुसार माता का भाई और माता की बहन को उत्तराधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी माना गया है। तो इस प्रकार से आपने इस स्लाइड के माध्यम से जाना कि एक हिंदू मृतक के निर्वसित रहने पर किस प्रकार से क्लास 1 और क्लास 2 के उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यदि उपरोक्त 2 कैटेगरी के उत्तराधिकारी मौजूद न हो तो एक निर्वसियत हिंदू पुरुष की संपत्ति को उसके सहगोत्र पिता पक्ष के जो होते हैं उनमें उपरोक्त दोनों कैटेगरी के लीगल हेयर उपस्थित न हो तो हिंदू मृतक की संपत्ति को उसके सहगोत्र पिता के पक्ष के जो होते हैं उनको वितरित कर दी जाती है। इसके अलावा यदि क्लास 3 के सहगोत्र भी उपलब्ध ना हो तो उसके जो सहजातीय वर्ग के लोग होते हैं जिसमें उनका खून का रिश्ता भी हो सकता है, पीढ़ी का रिश्ता हो सकता है, महिला या पुरुष दोनों साइड से खून का रिश्ता या फिर गोद का रिश्ता भी हो सकता है। ऐसे लोगों में संपत्ति का विभाजन कर दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है क्या उपरोक्त चारों प्रकार के उत्तराधिकारी उपलब्ध ना हो तो ऐसे निर्वसियत हिंदू पुरुष द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो इस संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 29 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी उत्तराधिकारी उपलब्ध ना हो तो इस प्रकार की संपत्ति सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाएगी और उस संपत्ति पर हर प्रकार की जिम्मेदारी व भार सरकार द्वारा उसी प्रकार से वहन किया जाएगा जिस प्रकार से एक निर्वसियत हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारी द्वारा उस संपत्ति का वहन किया जाता। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने जाना हिंदू पुरुष की बिना वसीयत किए मृत्यु हो जाने पर किस प्रकार से उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे
कि एक महिला स्त्री के द्वारा यदि कोई संपत्ति निर्वसियत छोड़ दी जाती है और उसका देहांत हो जाता है तो उसकी संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस संदर्भ में इस अधिनियम की धारा 15। तो अब हम इस वीडियो में आगे जान लेते हैं कि यदि एक हिंदू स्त्री निर्वसियत उसका देहांत हो जाता है तो उसकी संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों में किया जाएगा। तो इस विषय में प्रावधान इस अधिनियम के सेक्शन 15 में किया गया है। इस सेक्शन 15 के अनुसार सबसे पहला उसका जो वारिस होगा उसमें उसका पुत्र व पुत्रियां, जिसमें उसका मृतक पुत्र व पुत्री भी शामिल है, को उसकी संपत्ति को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे उत्तराधिकारी के तौर पर उसके पति को उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। तीसरे उत्तराधिकारी के रूप में उसका माता और उसके पिता को उत्तराधिकारी समझा जाएगा। चौथे में पिता के उत्तराधिकारी को उस संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। व पांचवें उत्तराधिकारी के रूप में उस स्त्री की माता को उसका उत्तराधिकारी समझा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्वसियत हिंदू पुरुष या स्त्री के देहांत होने पर उसकी संपत्ति का कैसे हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारियों में किया जाता है और कौन कौन इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी समझे जाते हैं। वह हमने यह भी समझा कि कौन इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू शब्द की परिभाषा में आते हैं। उम्मीद है यह वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने जानकारों, दोस्तों व पास पड़ोसी व रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि विधि का ज्ञान हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। यदि इस संबंध में कोई और प्रश्न आपके दिमाग में हो तो अवश्य ही इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार या सुझाव लिख सकते हैं। हम जरूर उन विचार या सुझावों का जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे या यदि आवश्यक हुआ तो उस विचार या सुझाव के अनुरूप वीडियो बनाकर भी इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।